अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या समझते हैं, कोई दहशतगर्द जो पकड़ा है इमरान रियाज साहब को, उससे दहशतगर्दी कम हो जाएगी पाकिस्तान में? देखिए, मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा था वो जो पेशावर के अंदर हुआ कि मस्जिद के अंदर नमाजी शहीद हो गए। ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी कि 101 नमाजी शहीद हो जाएं, मस्जिद शहीद हो जाए और 200 सवा 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो जाएं। इतना बड़ा सानिया, यानी इस तरह का सानिया अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ मुस्ताफ़ी हो चुके होते, वहाँ के जो सिक्योरिटी के हेड हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके होते, इवन वहाँ के जो आईजी पुलिस हैं वो तो मुस्ताफ़ी हो चुके थे। इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। तो मैं इस इंतज़ार में था बतौर सहाफ़ी कि यार कोई ख़बर आती है कि वो जो ज़ालिम, वो बेशरम, वो फ़िरौन जिसने इन मासूमों को, नमाज़ पढ़ने वालों को शहीद किया है, उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ख़बर ये आती है कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। फिर उम्मीद लगाई कि चलो फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया है तो अब ख़बर आएगी जिन्होंने हमारे भाइयों को, पुलिस वालों को मारा है, तो उनकी, हमारी रियासत, हमारे अदारे उनसे हिसाब लेंगे या हुकूमत एक्शन लेगी। अब तो वहाँ पे हुकूमत पीटीआई की नहीं है कि पीके के अंदर अबूरी हुकूमत है और गवर्नर जो है वो भी पीडीएम का ही है। तो लिहाजा फिर इंतज़ार किया तो आपने देखा रात के अंधेरे में जो 2 कातिल पकड़े गया, जो यानी वो एक इमरान रियाज खान और दूसरे शेख रशीद। इस रियासत की ज़रा तरजीह देखें, यानी शर्म आती है। डॉलर कहाँ पे जा रहा है, मैशत का क्या हाल है, गरीब लोग रोटी नहीं खरीद सकते। यानी आटे के, पहली दफ़ा मुल्क में देखा है कि आटे पे लाशें गिर रही हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। कोविड के दिनों में भी आटे पे लाशें नहीं गिरी, लेकिन आटे पे लाशें गिर रही हैं और फिर जो काम करना है वो नहीं करना, जो जिन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए उनको नहीं करना, जो लोग हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो लोग सहाफ़ी हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो बड़ी बेशर्मी है, इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती। तो फैसल भाई, उन लोगों को समझ नहीं आती, इमरान रियाज साहब इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनको ये समझ नहीं आती कि इमरान रियाज साहब ने दबाव में नहीं आना। यार इमरान रियाज ने दबाव में नहीं आना, उनको पता है। बेसिकली इस तरह का स्टंट ये करते हैं ना, पहले भी स्टंट किया था और वो जो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, ये बड़े यानी इन्होंने ये समझते हैं कि हम एक को इबरत का निशान बनाएंगे ना, वो जैसे वो कवा होता है, वो एक कवा मार के टंग देते हैं और कहते हैं कि बाकी कवे जो हैं वो फसलों का नुकसान नहीं करेंगे। तो अरशद शरीफ को मारा, इन्होंने समझा कि लोग खामोश हो जाएंगे। इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया और सहाफ़ियों पे भी पर्चे कटे, तशद्दुद हुआ, सब कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ। अब दोबारा उसको गिरफ़्तार किया है कि शायद ये बाकी जो सहाफ़ी हैं, जो जूनियर हैं, वो डर जाएंगे, वो सहम जाएंगे, वो कहेंगे ओह हो ये हुकूमतें तो नहीं छोड़ रही, ये तो जो है आवाज़ बंद करा के रहेंगी। इमरान रियाज को गिरफ़्तार कर लिया तो हमारा क्या बनेगा। लेकिन कुछ भी नहीं, लोग निकले हुए हैं, यहाँ पे भी लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं, पूरे मुल्क में, लाहौर में भी निकले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को नहीं डराया जा सकता और इमरान रियाज को बंद करके आप मज़ीद, पहले वो बड़ी उन्होंने ख़तरनाक तकरीरें की इमरान रियाज साहब ने गिरफ़्तारी के बाद, और अब दूसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, ज़्यादा वो बोलेंगे, ज़्यादा वो आवाज़ उठाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसका एक नुकसान ज़रूर होगा हुकूमत का और बाकी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं कि वो नंगे हो रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं, उनके चेहरों से नकाब उतर रहा है, उनके लिए नफ़रत बढ़ रही है, लोग बगावत पे मजबूर हो रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो पहले तो शायद चंद लोग ये इस तरह की आवाज़ें उठाते थे, अब तो हर तरफ ये आवाज़ उठ रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो इस मुल्क के करता धरता है उनको सोचना चाहिए कि क्या 22 करोड़ लोगों को अपने मुखालिफ करके वो इस मुल्क पे हुकूमत कर पाएंगे, या 22 करोड़ को गिरफ़्तार करके जो है वो इस मुल्क पर राज कर सकेंगे, या वो क्या चाहते हैं कि 22 करोड़ मुल्क छोड़ के चले जाएं और वो अकेले यहाँ पे राज करते रहें। अच्छा फैसल भाई, जिस तरह ये इतना ज़्यादा गैप आया हुआ है आवाम और इदारों के दरमियान, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है और किसने आके इस हलीज को कम करना है? देखें, ज़िम्मेदार तो अदारे हैं जिन्होंने ये किया है, जो गैप लेके आए हैं। लोग तो जान निछावर करते थे अदारों पर, लोग तो गाड़ियां दे के सलूट ठोकते थे, लोग तो जो हैं वो बात नहीं बर्दाश्त करते थे। लोग तो कहते थे, जो आज लोग कहते हैं ना इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो कल किसी और को कहते थे। तो लिहाजा ये सारा जो गंद है ये उन लोगों को ही डाला हुआ है, उन लोगों ने ही साफ़ करना है कि आपने रात को रजीम चेंज किया तो अब वो जो अब एक ही हल है कि इलेक्शन हो इस मुल्क के अंदर, अच्छी कोई भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि आदत आए तो ये फासले कम हों। लेकिन जिस तरह से ये फासले बढ़ रहे हैं, और हमें ये बताया जाता था कि ये फासले इजराइल बढ़ाना चाहता है, ये फासले मोदी बढ़ाना चाहता है ताकि वो डिवाइड आ जाए, जो कौम अपने अदारों से पीछे हट जाए, वो अदारे नहीं रहते, और ये सारी बातें बताई जाती थी। उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन अब उनकी तो ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो कल परसों भी इंडियन एक टीवी चैनल पे लाइव था, तो मैंने कहा कि हमें आपसे आप डर नहीं लगता,
اب بھارت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اب ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں, تو اس وقت ہم خود ہی اپنے دشمن بنیں اچھا گے. فیصل بھائی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایک ادارے کے لوگ نہیں نکلے دوسرے ادارے کے خلاف, جیسے کل پرسوں نعرے لگے ہیں پولیس والوں نے پشاور میں, افسوسناک بات ہے, لیکن کس نے آ کے ان کو سمجھانا ہے یا بتانا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں, یا ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا, ہر چیز نا مذاکرات ہوتے ہیں, آپ بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ اعتماد میں لیتے ہیں, آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو صبر آ جاتا ہے. آپ جن کی لاشیں پڑی ہوں تو ان کو تو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم انصاف لیں گے, آپ کے بچوں نے جو ریاست کی خاطر قربانی دی ہے وہ قربانی ضائع نہیں جائے گی. لیکن جب ان کے بچوں کی لاشیں پڑی رہیں, ان کے بچوں کے کفن جو ہے وہ ابھی میلا نہ, بلکہ ایون ان کا جنازہ بھی نہ ہوا ہو, اور یہاں پہ پولیٹیکل سٹنٹ کھیلے جائیں کہ وہ جی اب الیکشن تو نہیں ہو سکتا, اب تو نہیں الیکشن ہو سکتا کیونکہ اب جو ہے وہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے, اور ان کے بچوں کے قاتلوں کو نہ گرفتار کیا جائے اور پھر پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کر لیا جائے اور سیاسی لیڈران کو گرفتار کر لیا جائے, صحافیوں کو گرفتار کر لیا جائے, تو ان لوگوں تک بھی ایک میسج جاتا ہے کہ یار یہ جو ہمارے لوگوں نے خون دیا ہے نا, وہ ان کا خون ضائع ہو گیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا پھر وہ احتجاج کرتے ہیں, اور پھر چاہے وہ وردی والے ہوں, جیسے کل وہ نکلے ہیں پشاور کے اندر, تو وہ بیسیکلی وہی دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ہمارے پیاروں کے خون کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, تو پھر وہ نکلتے ہیں. اچھا فیصل بھائی, جس طرح 15 پارٹیوں کو ملا کے ایک حکومت بنائی گئی تھی, کیا اداروں کو نظر نہیں آتا کہ یہ فیل ہو گئی ہے؟ جو ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا وہ بیڈ لگتا ہے یا بیڈ ایکسپیرینس تھا. یار وہ انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, نظر تو ان کو آ رہا ہے. دیکھیں نا, ہم جو ہے نا, ہم لوگوں کے پاس شاید تھوڑی معلومات ہوتی ہو, ہمارے پاس نہیں ہوتی, ایجنسیز کے پاس زیادہ معلومات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ 20-25 ہیں, ان میں سے 4-5 ایجنسیز کے لوگ ہوں, ایسا ہوتا ہے. لیکن ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا نا, سوشل میڈیا کو وہ سب سے زیادہ مانیٹر کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. بس ایک ضد ہے, ایک انا ہے, وہ ضد ان کی ٹوٹ نہیں رہی. ان کو لگتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے خلاف آواز اٹھانے والے, ہم ان کو ہرا کے چھوڑیں گے, ہم چاہے جس قیمت پہ بھی جانا پڑے. تو وہ ضد کے اندر لگے ہوئے ہیں, ادروائز ان کو پتہ چل چکا کہ یہ ناکام ہیں, یہ نکھٹو ہیں, ان سے کچھ نہیں ہوا, یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. تھینک یو.